नमस्ते। सर्वप्रथम धन्वंतरी भगवान को याद कर लेते हैं। ओम धन्वंतराय नमः। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। आज हम हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी या खून की कमी या एनीमिया क्या होता है, वह उसके लक्षण क्या है, वह उसके उपाय क्या है, वह जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक लौह तत्व युक्त प्रोटीन है। अगर शरीर में लौह तत्व कम हो जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन खून को लाल रंग देता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाता है। अगर शरीर में लौह तत्व की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिससे शरीर को मिलने वाले ऑक्सीजन में भी कमी होने लगेगी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में लौह तत्व की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन 13.5 से 17.5 ग्राम और महिलाओं में 12 से 15.5 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। लौह तत्व की कमी से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड की कमी से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अधिक धूम्रपान करने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। उम्र बढ़ने के कारण भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। ज्यादा मात्रा में खून बह जाने से भी शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। अब देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी होने से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। जल्दी थकान लगने लगती है, त्वचा फीकी और पीली दिखने लगती है, आंखों के नीचे काले घेरे लगने लगते हैं, सीने और सिर में दर्द होने लगता है, हथेलियां और तलवे ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर में तापमान की कमी होने लगती है, चक्कर और उल्टी आना शुरू हो जाता है और घबराहट होने लगती है और पीरियड्स के दौरान अधिक दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, धड़कनें तेज होने लगती है और बाल अधिक झड़ने लगते हैं। ये सारे लक्षण हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य पर। खाद्य पदार्थों में लौह तत्व दो प्रकार का होता है, हीम और नॉन हीम। शाकाहारी खाने में नॉन हीम लौह तत्व होता है, जिसका अवशोषण शरीर में बहुत ही धीमे धीमे होता है। शरीर में नॉन हीम लोहे को अवशोषित होने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी का सबसे आसान स्रोत है नींबू, जो हर मौसम में मिलता है। हमें सब्जियों व दालों में ऊपर से नींबू निचोड़कर खाना चाहिए, जिससे नॉन हीम लौह तत्व का अवशोषण हमारे शरीर में आसानी से हो सके और रक्त में लौह तत्व की कमी पूरी हो सके। अब हम यह जानेंगे कि हमारे शरीर में लौह तत्व को पूरा करने के लिए हमें किन शाकाहारी पदार्थों को खाना चाहिए। लौह तत्व पाने का आसान स्रोत है अनाज। गेहूं, बाजरा, मक्का आदि में लौह तत्व अच्छी मात्रा में होता है। बिना चौकर हटे गेहूं में ज्यादा लोहा होता है। आटे को छानने पर जो छिलका वाला भाग होता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसके साथ ही रोटी बनानी चाहिए। आजकल बाजार में फोर्टिफाइड आटा मिलता है, उसमें लौह तत्व ऊपर से मिक्स किया जाता है, जो हमारे शरीर में से लौह तत्व की कमी को पूरा करता है। बाजरे की रोटी ठंडी में खाई जाती है, वह लौह तत्व से भरपूर होती है। मक्के की रोटी का उपयोग नहीं करते हैं तो मक्के के भुट्टे के व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। पॉपकॉर्न का उपयोग भी किया जा सकता है, इससे भी लौह तत्व प्राप्त होता है।
इस प्रकार अनाज हमारे शरीर को लौह तत्व प्रदान करते हैं। लौह तत्व पाने का दालें भी आसान स्रोत है। सभी दालें और बीन्स जैसे सोयाबीन, राजमा, छोले, चना आदि में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। 1 कप उबले सोयाबीन में 6 mg और 1 कप उबले राजमा में 5 mg लौह तत्व होता है। छोले में लगभग राजमा जितना ही लौह तत्व होता है। दाल, चावल, इडली सांभर, राजमा चावल, तुअर दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सब तो हम भारतीय खाने में उपयोग करते ही हैं। हमें प्रतिदिन 1 कटोरी दाल खाने का प्रयास करना चाहिए। दालों व सब्जियों में नींबू अवश्य निचोड़ना चाहिए, फिर खाना चाहिए ताकि लौह तत्व का अवशोषण आसानी से हो सके। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से भी शरीर में लौह तत्व बढ़ता है। पालक में लौह तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। हमारे भारत में पालक पनीर, दाल पालक, पालक की चटनी, पालक के पकोड़े आदि व्यंजन बनाकर खाने की प्रथा है। पालक की सब्जी को बारिश में नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह वायु कारक होती है। पालक की सब्जी को गर्म पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। दालों में प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन को पचाने के लिए विटामिन ए व विटामिन बी चाहिए जो पालक में होते हैं। अतः हमारे पूर्वजों ने दाल के साथ पालक की सब्जी खाने की परंपरा बनाई है। पालक में खून बढ़ाने का गुण है, खून को शुद्ध करता है, वह हड्डियां भी मजबूत बनाता है। दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं, उसी प्रकार पालक में भी सारे पोषक तत्व होते हैं। जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, उन्हें दूध की जगह पालक का रस पिलाया जा सकता है। दालों के साथ हरी मेथी, धनिया आदि पत्तेदार सब्जियां भी खाई जा सकती है। ये भी लौह तत्व का अच्छा स्रोत होते हैं। सरसों की सब्जी भी खाई जा सकती है, यह भी लौह तत्व का अच्छा स्रोत है। अब हम आंवला के बारे में जानेंगे। आंवला भी लौह तत्व का अच्छा स्रोत है। आंवला में विटामिन सी नारंगी और मौसम्बी से 20 गुना ज्यादा होता है। इसमें लौह तत्व भी भरपूर होता है। शरीर में नया खून बनाने में उपयोगी होता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। आयुर्वेद सब फलों में आंवला को श्रेष्ठ फल मानता है। अमृता के समान गुण होने के कारण आंवला को अमृत फल और माता के समान उपकारी होने के कारण धात्री फल भी कहता है। वैद्य चरक व वैद्य वाग्भट आंवला को यौवन टिकाए रखने वाला द्रव्य मानता है। आयुर्वेद सुबह भूखे पेट 5 से 6 चम्मच आंवले का रस प्रतिदिन पीने की सलाह देता है। अगर किसी को लौह तत्व की भारी कमी है, वह डॉक्टर आयरन की गोलियां खिला रहा है, फिर भी हो सकता है खून नहीं बढ़े, तब यह आंवले के रस का प्रयोग गोली खाने के साथ करने जैसा है, क्योंकि आंवले में उपस्थित विटामिन सी के कारण गोली के लौह तत्व का अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। लौह तत्व का अवशोषण विटामिन सी की उपस्थिति में आसानी से होता है। आंवले की तासीर ठंडी है, अतः जिनकी ठंडी प्रकृति है वह या तो आंवले के सेवन से बचे या तो फिर आंवले के 25 ग्राम रस में 5 ग्राम सौंठ पाउडर मिलाकर पिए। ऐसा करने से ठंडी प्रकृति वाला भी आंवले का रस पी सकेगा। अब हम टमाटर के बारे में जानेंगे। टमाटर में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरे पोषक तत्व भी बहुतायत होते हैं। एप्पल, संतरा, मौसम्बी, अंगूर से रक्त पैदा करने की शक्ति टमाटर में कई गुना ज्यादा है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन सी भी टमाटर में अच्छी मात्रा में होता है। प्रतिदिन टमाटर का रस 1 कप जितना पी सकते हैं। अब हम खजूर के बारे में जानेंगे। हमारे देश में प्राचीन समय से खजूर खाई जाती रही है। खजूर शरीर में खून की कमी को शीघ्रता से पूर्ण करता है। 5 से 25 खजूर प्रतिदिन खाई जा सकती है। खजूर को पहले धोना चाहिए, फिर बीज निकालने चाहिए, फिर घी में तलना चाहिए और फिर खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। खजूर खाकर ऊपर गर्म दूध पी लेने से जल्दी ही नया खून बनने लगता है।
खजूर पचाने में भारी होती है, अतः आसानी से पच जाए इसके लिए खजूर के साथ 2 से 3 ग्राम सौंठ पाउडर खाना चाहिए। खजूर को हद से ज्यादा मात्रा में खाने से टॉयलेट में खून आना शुरू हो सकता है। अब हम बीट रूट या चुकंदर के बारे में जानेंगे। बीट शरीर में खून को बढ़ाता है, शरीर को लाल बनाता है, शरीर में चेतना का संचार करता है। बीट रूट बहुत गुणकारी है, लेकिन पचने में भारी होते हैं, अतः जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है उनको पचाने वाले मसाले छिड़क कर चुकंदर खाना चाहिए व कम मात्रा में खाना चाहिए। अब हम अंकुरित अनाज के बारे में जानेंगे। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग आदि जब अंकुरित अवस्था में होते हैं तब उनमें लौह तत्व व सारे जीवन तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये खाने से भी खून की मात्रा शरीर में बढ़ती है। अब हम गोभी के बारे में जानेंगे। गोभी आयरन और विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन सी की उपस्थिति के कारण गोभी का लौह तत्व आसानी से अवशोषित हो जाता है। गोभी वायु कारक होती है, अतः अच्छे मसाले व तेल डालकर सब्जी बनानी चाहिए ताकि वायु न करे। अंजीर को दूध में उबालकर पीने से शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है। प्रतिदिन 2 से 4 अंजीर खा सकते हैं। अनार में भी लौह तत्व अच्छी मात्रा में होता है, वह नया खून बनने में सहायक होता है। जामुन में भी लौह तत्व की अच्छी मात्रा होती है। बादाम भी लोहे का प्राकृतिक स्रोत है, वह इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। छिलका सहित आलू के सेवन से भी लौह तत्व प्राप्त होता है। किशमिश के सेवन से भी लौह तत्व प्राप्त होता है। मूंगफली, काजू, कद्दू के बीज, अखरोट, अलसी के बीज, तकमरिया, सफेद तिल, ब्रोकली, जर्दालू आदि के सेवन से भी लौह तत्व प्राप्त होता है, लेकिन प्रत्येक के सेवन की सावधानियों को ध्यान रखना जरूरी है। लोहे के बर्तनों में खाना पकाकर आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम आयरन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है और दूध में कैल्शियम होता है, अतः दूध पीने और खाना खाने में 2 घंटे का अंतराल रखें। ऐसा करने से शरीर में लौह तत्व की वृद्धि होती है। कॉफी, चाय व सोडा का कम इस्तेमाल करें। ये चीजें लौह तत्व के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करती है। ऐसा करने से भी शरीर में लौह तत्व बढ़ता है। इस प्रकार आज हमने यह हमारे शरीर में लौह तत्व का क्या महत्व है, वह शरीर में कैसे बढ़ाया जा सकता है, वह जाना। इस उपयोगी जानकारी को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।